हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ईबे पे अपन किस तरह से लिस्टिंग करेंगे। आप ईबे पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप सेल के अंदर क्लिक करके इस ऐसे डैशबोर्ड पर आ जाएंगे अगर आपका ईबे पे अकाउंट ओपन है। फिर उसके बाद आपको लिस्टिंग पे क्लिक करना है और क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ईबे पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करना है। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि आपको मान लो कि आप सिमिलर प्रोडक्ट बार बार अपलोड करते हो तो ऐसा टेम्पलेट बना लेना ताकि आप फास्ट लिस्टिंग कर सको। मैं आपको इसके थ्रू अभी लिस्टिंग करना बता रहा हूँ। अभी मैं कॉटन फैब्रिक लिस्ट करूँगा तो मैं ओनली लिखता हूँ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक पे क्लिक करा और इस पर सर्च पर क्लिक करा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिक ही कैटेगरी ये सब फाइंड कर लेगा। जैसे क्राफ्ट के अंदर फैब्रिक आ गया और किस तरह की फैब्रिक जो भी हो नॉर्मल चीज़ें आ चुकी है। आप कंटिन्यू विदाउट लिस्टिंग पर क्लिक करना और न्यू लिस्टिंग पर क्लिक करना। उसके बाद आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी फ़ोटो डालनी है प्रोडक्ट की। मैक्सिमम 25 आप फ़ोटो डाल सकते हो। यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, कैटेगरी आएगी। अब कैटेगरी में भी आप दो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जो इससे रिलेवेंट होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट से। एक तो वो हो गई कि भाई फैब्रिक सेल कर रहा हूँ, और एक मैं लिखता हूँ कॉटन फैब्रिक। देखता हूँ कौन सी कैटेगरी आती है। कलेक्शन, लाइनिंग, टेक्सटाइल, क्यूटिंग ब्लॉक, स्टॉक, किट, क्राफ्ट, होलसेल, लोड। इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी कैटेगरी से रिलेटेड है। अब मैंने दो कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अब मैं पहले फ़ोटो अपलोड करूँगा। तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटो ले रखी है तो मुझे ये 5-10 फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या फ़ोटो अपलोड करनी है, तो जैसे ही आपकी फ़ोटो अपलोड होगी ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि भाई आपकी फ़ोटो किस तरह की है, आप किस तरह की फैब्रिक में डील करते हो, और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे तो फास्ट काम हो जाएगा। मतलब यहाँ सजेशन मांग रहा है, जो अपन को इसमें फिल करने हैं ना वो यहाँ ही बता रहा है कि आप ये चीज़ें कर ले। आपकी फैब्रिक वेट कैसा है, लाइट है, फाइबर कंटेंट कॉटन है, हैंडमेड, नो, थ्रेड काउंट, मटेरियल, ये सब नॉर्मल चीज़ें आ चुकी है। अब यहाँ पर थीम की पूछ रहा है कि भाई आपका फैब्रिक का थीम कैसा है। तो अभी अपना ज्योमेट्री वाला थीम है तो एब्स्ट्रैक्ट भी, हाँ एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। वो ब्रांड है नहीं है, अनब्रांडेड है, या फिर अनब्रांडेड रहना सही रहेगा। पैटर्न कैसा है, पैटर्न इसका है इसका पैटर्न मैं लिखूँगा। ये तो एक ज्योमेट्री लग रही है तो ज्योमेट्री ही इसका पैटर्न, ज्योमेट्रिक इसका पैटर्न है। कलर मल्टी कलर कर दूंगा, सूटेबल फॉर हीटिंग ये हो गया। और क्राफ्ट हो गया, एम्ब्रॉयडरी कर देता हूँ। एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसके अंदर, ड्रेस कर देता हूँ, बैग कर देता हूँ। शर्ट भी आप इससे बना, मतलब इससे पूछ रहा है कि आपसे इस फैब्रिक से क्या क्या बना सकते हैं। एवरीथिंग क्लोथिंग कर सकता हूँ, टी शर्ट नहीं बन सकती भाई। मैं अनपॉच ये भी, चलो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फीचर्स पूछ रहा है, बस इसकी फीचर्स क्या है। तो ये कलर फास्ट है, मतलब कलर जाता नहीं। अच्छा, जो भी आपका प्रोडक्ट कहता है उसके हिसाब से आप इसमें लिखते चले जाओ। अच्छा, जितनी ज़्यादा आप इसमें रिक्वायरमेंट भरोगे उतना ही ज़्यादा आपको इससे चीज़ें मिलती चली जाएगी। मतलब जहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई इतने लोग पसंद करते हैं कि भाई कितना बड़ा है, कि भाई कितना बड़ा है, इतने लोग पसंद करते हैं कि 29,000 लोग, कि भाई मतलब बाहर के लोग क्या देख चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हर चीज़ आप प्रॉपरली तरीके से भरेंगे ना तो वो समझ जाएंगे कि भाई ये प्रोफेशनल बंदा है। मतलब
आपकी रिव्यू रेटिंग पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो आपके प्रोडक्ट में है वही चीज़ आप इसमें देना, ताकि उनकी जब प्रोडक्ट पहुँचे तो उनको ऐसा ना लगे कि अपने साथ कोई फ्रॉड हुआ है। तो आप इसका चीज़ का ध्यान रखना। अब अपन ने ये सारी चीज़ें फिल आउट कर दी है। अब अपन को टाइटल लिखना है। तो मैंने क्या बोलते हैं, पहले ही चैट जीपीटी से टाइटल लिखवा लिया था। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये टाइटल मैंने ऑलरेडी लिखवा लिया था। तो मैं इसको बस कॉपी करता हूँ और अपनी लिस्टिंग पे जाता हूँ और ये लो पेस्ट। इतना भी चल जाएगा ये। और मुझे फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिया था वहाँ से। यहाँ पर जाना है और ये किया कॉपी, ये गए और ये किया पेस्ट। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर ये पैसे दिखा रहा है कि भाई इतने पैसे के अंदर ये मार्केट में सेल हो रहा है, आप इतने में बेचिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो बता रहा हूँ उसी प्राइस में सेल करेंगे आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब इससे 20-30% आप ऊपर कर दीजिए, 40% कर दीजिए, 50% कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, वरना ये आपकी लिस्टिंग को ज़्यादा तवज्जो मतलब रिकमेंडेड नहीं करेगा, ना ही सर्च रिजल्ट में लेके आएगा। तो इस चीज़ का आप पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप कोई सी भी चीज़ बेचो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस पर होगी या नहीं होगी, इस पर 100% लिस्टेड होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में देने वाली है कि अगर मैं दूसरी कैटेगरी ऐड करता हूँ तो मुझसे उस पर कैटेगरी का $0.35 चार्ज करेगा। तो मैं इसको 28 देता हूँ शुरुआत के लिए, क्योंकि जब शुरुआत में अपन ऐसा करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो पैसा पर मंथ के हिसाब से बढ़ता जाता है और पर लिस्टिंग के हिसाब से भी पैसा बढ़ता जाता है। वो मैं फिर कभी आपको वीडियो में बताऊँगा। ये सब होने के बाद बस आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान पे देनी है कि यहाँ पर शिपिंग पॉलिसीज़ के बारे में पूछना है। अगर मान लो आपके पास शिपिंग पॉलिसी बनी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर मान लो शिपिंग पॉलिसी बनी हुई नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है। एडिट शिपिंग में आपको बता देता हूँ इस शिपिंग पॉलिसी में क्या है। भाई यहाँ पर मैंने लिख रखा फ्लैट अदर थ्री डे के अंदर पहुँचेगा, स्मॉल मीडियम आइटम है, और 1 से बिजनेस डे के अंदर मैं इसको डिलीवर कर दूँगा। और एशिया के अंदर मैं $20 चार्ज कर रहा हूँ। रुकिए एक मिनट। यूरोप, एशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये ज़्यादा है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी शिपिंग चार्ज जोड़ के ही ये फैब्रिक ऐड करा है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी, ये गलत है। पीस ऑफ हैंडमेड और सॉफ्ट टेक्सचर, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लिखनी है, 1/2 यार्ड एवरी डिजाइन। अब यहाँ पर आप वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हो। वेरिएशन कहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर वेरिएशन का ऑप्शन आ रहा होगा, ये रहा वेरिएशन, कि भाई कलर वाइज आप कोई वेरिएशन क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट ऑन करो। और यहाँ पर मैं डिज़ाइन वाइज वेरिएशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक करा और कंटिन्यू करा। अब कंटिन्यू करने के बाद चलो
यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ क्या हुई है, इसको मुझे डिलीट करना होगा पहले। ये वेरिएशन पे गए, एट्रीब्यूट, यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखना है कि भाई मतलब आपने कभी लिस्टिंग में देखा होगा कि कहीं कहीं एट्रीब्यूट होता है कि साइज, तो साइज़ के अंदर क्या होगा एम एल एक्सएल डबल एक्सएल, कहीं कहीं एट्रीब्यूट होता है कलर, तो कलर में क्या होगा नेवी ब्लू, ऑरेंज, पर्पल, तो वैसे ये एट्रीब्यूट का नाम है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन के अंदर मुझे सेलेक्ट करना है कि भाई कौन कौन सी डिज़ाइन है, तो मैं लिखूँगा डिज़ाइन 1, मतलब मैं 1 2 3 के हिसाब से इसको वो करूँगा। ये डिज़ाइन 2 हो गई, ये डिज़ाइन 3 हो गई, ये डिज़ाइन 4 हो गई, ये डिज़ाइन 5 हो गई। डिज़ाइन मतलब मैं डिज़ाइन के अंदर उसकी सब कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। और ये 7, ये 8, ओ सॉरी ये ज़्यादा 7, डिज़ाइन 8, ये डिज़ाइन 9 और ये डिज़ाइन 10। ये मैं इस डिज़ाइन कैटेगरी के अंदर करूँगा। अब मैं करूँगा कंटिन्यू। अब मेरी ये सारी डिज़ाइन एंटर होगी। अब मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ, पहले तो क्वांटिटी सबके 100 करता हूँ कि भाई 100 पीस है सबके अंदर मेरे पास, 100 100 100 100 100 100 100। अच्छा प्राइस पूछ रहा है, प्राइस सबकी सेम डालूँगा मैं। ये लो प्राइस हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ की गड़बड़ है। अब मुझे डिज़ाइन के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज एक डिज़ाइन, ये दूसरी डिज़ाइन, ये तीसरी डिज़ाइन, चौथी डिज़ाइन, जैसे वो इस पर क्लिक करे। अभी देखो मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको, सेव एंड प्रीव्यू। यहाँ पर आपको बताया कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिखेगा। अब जैसे ये डिज़ाइन है तो मैंने अच्छा बस ये दिख रहा है, ये होगा नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हर डिज़ाइन में एक मैं अपने हिसाब से फ़ोटो डालूँ। फ़ोटो अपने हिसाब से मतलब जैसे ये पहली डिज़ाइन में ये फ़ोटो होगी, है ना, दूसरी डिज़ाइन में ये फ़ोटो होगी, मतलब जैसे वो डिज़ाइन 1 डिज़ाइन 2 सेलेक्ट करता जाएगा, फ़ोटो उसके सामने आती जाएगी, तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार इस डिज़ाइन के अंदर ये चार इसका मुझे आधा आधा यार्ड मिलेगा। आधा आधा यार्ड मतलब 50 सेंटी, मतलब आधा मीटर, तो आधा 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 2 मीटर हो गए 4 डिज़ाइन के, समझ गए आप। तो ये 3, ये 4, तो मैं ऐसे एक एक करके सबके अंदर अपने डिज़ाइन ऐड कर दूँगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है तभी आप समझ पाएंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। कोई भी बुरा नहीं है, ज़िंदगी के 5-6 मिनट देना, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि एक एक डिज़ाइन के साथ एक एक फ़ोटो ऐड करती जानी है, और कस्टमर समझ जाएगा कि भाई मुझे इस डिज़ाइन का इतने मीटर कपड़ा मिलेगा। और फिर कस्टमर ईबे और इंटरनेशनल वेबसाइट में सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये लोग
फ्रीडम पर बड़ा काम करते हैं। मतलब आप अपने हिसाब से पॉलिसी बनाओ, आप अपने हिसाब से कैटेगरी क्रिएट करो, आपने अपने हिसाब से डिजाइनें बनाओ, जो भी आपको करना है सब कुछ यहाँ पर फ्रीडम होता है। यहाँ इंडिया की तरह नहीं होता कि भाई एक टेम्पलेट दे दिया आपको, बस इसी हिसाब से काम करना है और ये चीज़ें आप कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ही अच्छी लगती है मुझे बाहर के लोगों में। ये सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, भाई मैं नो रिटर्न पे काम करना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई, तो तेरी रिटर्न पॉलिसी नो रिटर्न की बना। तो इससे क्या होता है कि आदमी जुड़ जाता है, किसी की पॉलिसी नो रिटर्न की, किसी की पॉलिसी रिटर्न की है। वैसे भी इंटरनेशनल लोग रिटर्न ज़्यादा देते नहीं, क्योंकि उनके लिए जो वैल्यू होती है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत कम होती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिस्ट पर आपको क्लिक करना है और ये आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल लिस्ट हो गया। तो यहाँ पर अपन पहुँच गए। अब मेरे ये 4 प्रोडक्ट लिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप एड वॉल्यूमेट्रिक प्राइस पे क्लिक करके ऑफ़र भी दे सकते हो। मान लो कि 2 क्वांटिटी लेगा उसको 10% ऑफ दूंगा, 3 लेगा तो 15 और 4 लेगा तो 20%। तो हाँ, इसको ऐड कर लो, इससे फ़ायदा भी होता है, कस्टमर को पुशअप होता है कि भाई हाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है। अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब और तो बस आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आप इसका ट्रैफिक देख सकते हो, भाई कितना क्या ट्रैफिक आ रहा है। अभी मैंने 4 लिस्टिंग करी है, 4 दिन हुए हैं, 113 इंप्रेशन आ गए, क्लिक्स अभी एक भी नहीं आए। अभी वो प्रोडक्ट अभी नहीं आया, अभी वो क्यूरी में है। जैसे ही वो कंप्लीट होगा वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा और आपको पता लगने लग जाएगा उस पर इंप्रेशन क्लिक कितने आ रहे हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।